जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, इस बैच में आपको बहुत ही सरल व आसान भाषा में साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने का मेरा जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम भरपूर 100% खुद को देकर निभाएंगे। साथियों, हम लोग कल विज्ञान को परिभाषित किए थे। चलिए थोड़ा सा उस पर और कुछ मिनट बातें करते हैं, फिर हम लोग आज के टॉपिक पर आएंगे। आज का टॉपिक है विज्ञान की शाखाओं को परिभाषित करना, जैसे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को और मैथ को, इन सारे को परिभाषित करना ही आज का टॉपिक है। फिर कल से फिजिक्स का क्लास शुरू कर दिया जाएगा और फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी साइंस चलेगा। साइंस को किस तरीके से पढ़ना ये हम आपको पहले बता चुके हैं। लॉन्च जब किए थे संघर्ष फाउंडेशन बैच को, जब लॉन्च किए हैं उसमें हम आपको बता दिए पूरा साइंस, पूरा मैथ को कंप्लीट करने का डेट, कैसे कैसे क्लास करना है, वो किस प्रकार से क्लास को अच्छे तरीके से समझना है, क्लास को कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, हमसे पर्सनली कैसे जुड़ना है, इन सारे बातों को हम बता चुके हैं। वो लॉन्चिंग वीडियो है, वो उसमें लॉन्चिंग वीडियो का थंबनेल भी लगा होगा। आप उस थंबनेल को देख के भी आप उसको समझ जाइएगा उसमें क्या है नहीं है। आप थोड़ा उस वीडियो को जाके देखिएगा तो संघर्ष फाउंडेशन बैच में कैसे जुड़ना है बहुत ही सरल आसान भाषा में समझाया गया है। साथ ही साथ कुछ प्राइज भी रखा गया है। आपको वो प्राइज अगर लेना है तो सही टाइम का सही प्रयोग कीजिएगा तो वो प्राइज भी आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास में पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं, खुद को अब सिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो सब बातें बोल रहे हैं समझना मेरी बात को। कल हम विज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहे थे। न्यूटन सर के हर एक बातों को आपको समझाने का प्रयास किए। न्यूटन सर क्या बोला था कि धरती पर बहुत से वस्तु नहीं, दुनिया का हर एक वस्तु, जितना भी वस्तु है वो धरती पर ही गिरेगा। अगर कोई भी चीज ऊपर फेंका जाए वो धरती पर गिरेगा। इसका मुख्य कारण है धरती के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल मतलब धरती भी एक प्रकार का पदार्थ, मान लीजिए एक पिंड और दूसरा पिंड कोई वस्तु गिर रहा है तो एक पिंड दूसरा पिंड को अपनी ओर खींचता है। ये खींचने का सामर्थ्य, ये खींचने का ताकत कौन देता है? द्रव्यमान देता है। द्रव्यमान, मास इस दुनिया में यही बताने आया है कि हम गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षण बल को बताएंगे। द्रव्यमान इस दुनिया में आया होगा, वैज्ञानिक ने द्रव्यमान खोज के लाया होगा तो कुछ तो वजह रहा होगा। तो द्रव्यमान का एक ही नियम है, देख बाबू, किसी चीज को खींच के अपनी ओर लाना, किसी चीज को खींच के अपने में सटा लेना, ये पूरा जिम्मेदारी द्रव्यमान का है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो खींचने का ताकत रखता है। जैसे आयतन है, आयतन को इस दुनिया में क्यों लाया गया? आयतन को इस दुनिया में इसीलिए लाया गया, वो कितना जगह को छेकता है। जगह जितना छेकेगा उसको, उस बात को बताने के लिए आयतन लाया गया है। आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अल गुना बी गुना आच होता है। इसका मतलब ये कि उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है, इस पूरे बात को, मतलब कोई वस्तु कितना जगह छेक रहा है, इस बात को बताने के लिए आयतन को लाया गया। द्रव्यमान इस दुनिया में आया है, कौन कितना एक दूसरे पर बल लगाता है, खिंचाव बल लगाता है, फेविक्विक बल लगाता है, चिपकने वाला बल लगाता है। तो चिपकने वाला बल को पैदा कौन करता है? तो चिपकने वाले बल को द्रव्यमान पैदा करता है। द्रव्यमान इस दुनिया में चिपकने वाले बल को पैदा करने के लिए आया है। कोई वस्तु किसी को खींच पाता है तो वो द्रव्यमान का देन है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए पृथ्वी सारे वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। उसी बल का मान निकालने के लिए न्यूटन सर ने एक फार्मूला दे दिया था, F बराबर, देखिए ना फार्मूला सब जो दिया था हम आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाए थे। ये ना फार्मूला है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये इसको खींच लेगा, कहे कि ये बहुत बड़ा द्रव्यमान का वस्तु, ये छोटा द्रव्यमान का वस्तु, ये इसको खींचेगा। ये भी इसको खींच रहा है लेकिन इसके पास ताकत कम है, इसके पास ताकत ज्यादा है तो ये इसको खींच लेगा। किसी को दिक्कत?
जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये जो वस्तु है, ये जो द्रव्यमान है, ये जो पिंड है, ये पिंड F1 की ओर खिंचाएगा। कारण ये है कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। तो द्रव्यमान का मान निकालने के लिए जैसे यहाँ भी है, एक पिंड यहाँ, एक पिंड यहाँ, इस पिंड को ये खींच लेगा। कारण ये है कि इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो उसको खींच लेगा। तो यहाँ देखिए, चाहे तो इसका बल निकालिए, ये कितना, आप ये जो m1 द्रव्यमान है, एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 मान लिए, ये भी तो इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है। हाँ, किसी के पास ताकत कम है तो किसी के पास ताकत ज्यादा है, तो जिसके पास ताकत ज्यादा होगा वो जल्दी खींच लेगा अपनी ओर, जिसके पास ताकत कम होगा वो भी खींचेगा, लेकिन उसका ताकत कम रहने के कारण से वो खींचा जाएगा अपनी ओर। ना समझे? अब एकदम बढ़िया से समझो कि एकदम मोटा ऐसा भैंसा ऐसा आदमी जा रहा है रोड पे, ठीक है, अगरबत्ती ऐसा लड़का जा रहा है और जाके भैंसा से टकरा गया, तो भैंसा को जा करके एकदम फचका उड़ा देगा और उन अगरबत्ती लड़का बोलेगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या ये संभव है? क्या ऐसा संभव है? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा? अरे अगरबत्ती चूर हो जाएगा, फचका उड़ जाएगा। ना समझे? अब उधर से मक्खर आ रहा है, मक्खर आया, बीन बजे ले, हमसे अगर टकरा गया, अब बीन बजे ले आ रहा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो क्या हमको कुछ होगा? उधर से मक्खर उड़ गया, हमसे टकरा गया, क्या हमको कुछ होगा? नहीं होगा। इसका मुख्य वजह है मक्खर का द्रव्यमान मेरे द्रव्यमान से कई गुना कम है, इसीलिए हम उसको फचका कर सकते हैं, लेकिन वो हमको फचका नहीं कर सकता। क्या? उसका मच्छर का द्रव्यमान वहां कम है, मेरा द्रव्यमान अधिक है। उसी प्रकार ये वस्तु का द्रव्यमान, ये पदार्थ का द्रव्यमान अधिक है, इस पदार्थ का द्रव्यमान कम है, लेकिन बल दोनों एक दूसरे पर लगाता है, लेकिन ये बल ज्यादा लगाता है, ये बल कम लगाता है, इसीलिए इसको ये खींच लेगा। लेकिन बल जो लगा रहा है, उस बल का मान, कौन कितना बल लगाता है, उस बल का मान निकालने के लिए न्यूटन सर ने एक फार्मूला दिया था, वह है F1 बराबर F2 बराबर, या तो F1 बराबर फार्मूला, इसको मिटा दो और छोड़ो उसको मिटा दो, इधर लिखते हैं हम। जैसे हम लिखे F1 बराबर, हमको इसका बल निकालना, इस पिंड के द्वारा इस पर जो बल लगा रहा है वो निकालना। तो क्या लिखिएगा? द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2, ये जो g है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये दोनों वस्तु के बीच का दूरी, मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का दूरी को आर यहाँ बोले हैं, हम डी भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो डी स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर है। किसी को दिक्कत? तो ये निकला। अब अगर जब हम F2 बराबर लिखें तो यही लिखेंगे, द्रव्यमान अलग अलग होगा, और क्या दिक्कत है? m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर। अब दोनों का मान देखिए निकालिएगा तो बराबर निकलेगा, दोनों का मान बराबर निकलेगा, ना निकलेगा भाई? इसको और इसको गुना करके r से भाग दे रहे, कुछ अलग अलग निकल रहा है क्या? इसीलिए दोनों को लिख दिया F1 बराबर F2 बराबर जी m1 गुना m2 बाय r स्क्वायर। क्या समझे? समझे कि नहीं? इधर से ये बल लगा, इधर से ये बल लगा, निकलेगा तो बले ना जी। तो ध्यान से समझ में आ गया होगा, और मोबाइल का कहानी आपको समझेबे की थी। चलिए अब थोड़ा सा परिभाषा को भी एक बार याद कर लें, थोड़ा और समझ लें। ठीक है, परिभाषा जो है ना, इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान दो, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास है, बस ऐसे ही है। जब इस पर जाएंगे तो विशेष रूप से और गहराई से जी का मान कैसे निकला, जी का मान क्या है, ये सब अच्छे से समझेंगे। अभी तो गहराई में जाना बाकी, अभी तो ऊपरे ऊपर बस बता रहे हैं। विज्ञान इस तरह से पढ़ा जाएगा, विज्ञान के एक एक बातों को समझा जाएगा। समझिए मेरी बात को। विज्ञान का जो ये परिभाषा यहाँ है, ये आप कॉपी में लिखिएगा। कौन कॉपी में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और गणित में, चारों में ये परिभाषा रहना चाहिए। क्या लिखना है बाबू? पहले हम विज्ञान का परिभाषा को थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, इस बात को समझो। इस बात को समझने से पहले थोड़ा और मेरे साथ खेलो खिलाते हैं। देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान एक स्टडी है। विज्ञान वह पढ़ाई है, वह स्टडी है जहां हमेशा कुछ
नया बात आने का चांस होता है, हमेशा कुछ नया चीज सीखने का चांस होता है, जिसमें हम लोग हमेशा कुछ नई नई बातों को सीखते हैं, नए नए चीज़ों को खोजते हैं, नए नए चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में जितना भी चीज़ खोजा गया है दो आधार पर खोजा गया है। पहला ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, मतलब कल्पना के आधार पर, सोच के आधार पर। सोच ऐसे कैसे होता होगा, तो सोचना, कल्पना करना, पहले कल्पना किया गया। जैसे न्यूटन कल्पना कि आखिर सेब नीचे क्यों गिरा, न्यूटन तो जन कल्पना ही ना किया। जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो, थॉमसन का परमाणु मॉडल हो, उसने पहले सोचा है एटम क्यों गोल होता है, परमाणु क्यों गोल होता है, ये सब सोचा गया बात है। उसके बाद उसको सोच के फिर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। तो मतलब ये पहले अवलोकन करेगा, सोचेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। उन दोनों के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, जो ज्ञान निकलेगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को विज्ञान कहेगा। तो विज्ञान वह पढ़ाई है, वह तरीका है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ नए बात सीखने के लिए मिलता है। तो सीधा सीधा समझो, दुनिया को जानना, दुनिया को समझना ही विज्ञान है। दुनिया को समझना, दुनिया को जानना ही क्या है, विज्ञान है। सीधा सीधा समझो बाबू, एक लाइन में, साइंस जो है ना, कोशिश करने का ही एक नाम है। साइंस क्या है, कोशिश करने का एक नाम है। जैसे पंखा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, बल्ब जल रहा है, कैसे जल रहा है, ठीक है। हम ही लोग चावल दाल सब्जी खाएं, चावल दाल सब्जी खाएं, भीतर गया, भीतर जाने के बाद वही चावल दाल सब्जी खून बन गया, हड्डी बन गया, मांस बन गया। ये सब किस तरह से बन रहा है, इन सारे बातों को जानना ही विज्ञान है, ठीक है। इन सब का उत्तर जहां मिलेगा उसी को विज्ञान कहेंगे। ये सब मिलेगा कम विज्ञान में, तो विज्ञान में हमेशा नए नए बातों को सीखते हैं। तो चलिए अब देखिए, समझिए मेरी बात को, विज्ञान में बहुत कुछ आ गया, ठीक है। मेरे में भी विज्ञान है, आप में भी विज्ञान है, सजीव भी विज्ञान है, निर्जीव भी विज्ञान है, ठीक है। दुनिया का हर एक चीज में विज्ञान है। तो विज्ञान को समझने, विज्ञान को जानने, विज्ञान की गहराई को पकड़ने के लिए जटिल होने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गया विज्ञान। तो विज्ञान को आसानी पूर्वक समझने के लिए, विज्ञान के गहराई को पकड़ने के लिए, विज्ञान को आसान बनाने के लिए, विज्ञान को, साइंस को कई भागों में बांट दिया। साइंस का कई शाखाएं बनाया, साइंस का कई ब्रांच बनाया। उन्हीं ब्रांच में से कुछ ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दुनिया में बहुत सा चीज है जो सजीव भी है, निर्जीव भी है। तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन में, जो चीज हमको निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना है, तो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए एक अलग ब्रांच बनाया। उस ब्रांच का नाम रखा फिजिकल साइंस। क्या रखा, फिजिकल साइंस, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जहां करेंगे उसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलेंगे, ठीक है। और सजीव वस्तुओं का अध्ययन जहां करेंगे, सजीव जगत के बारे में जहां जानेंगे, सजीव जगत के गुणों को जहां पढ़ेंगे, सजीव जगत में हो रहे अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को समझने के लिए एक नया ब्रांच बनाया गया। वह ब्रांच है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। एक हो गया फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में भी दो पार्ट हो गया। अब कैसे समझाते हैं। फिजिकल साइंस में होता क्या है, जो चीज ऊपर से देख के जिस गुण का हम लोग पता लगा ले, जैसे लंबा होना गुण है, मोटा होना गुण है, पतला होना गुण है, बहुत छोटा होना गुण है, नाटा होना गुण है, ठीक है। ये सब गुण को हम लोग बाहर से ही देख के पता लगा सकते हैं। जैसे किसी को छू के देखा, अरे तुरी बुखार तोरा कत रे, अरे बाप रे बाप, इतना बुखार से, चल दवा लिए, चल रे चल दवा लिए। आप छू के ही बता दिए उसका शरीर गर्म है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो मतलब ये बाहर से आप देख के बता दिए, इसका मतलब ये बाहरी गुण है।
तो जिस गुण को बाहर से ही देख के अनुमान लगाया जा सके, देखा जा सके, समझा जा सके, बताया जा सके, उस गुण को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे। लेकिन जिस गुण को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन वह गुण घटित हो रहा है, जैसे आपका पेट में हमेशा जब ज्यादा कभी कभी खा लेते हैं पेट में घट्टा बोलने लगता है, हराम 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 करके गुर 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 टाइप का करेगा। वो दिखता नहीं है लेकिन वो आप महसूस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आप महसूस कर रहे होते हैं, ना कि कोई और कर रहा होता। तो जिस गुण को दूसरा देख के, हम अपना शरीर का गुण तो भीतर बाहर सब देख रहे हैं, ठीक है, छोड़ दिए, निकल गया, आ गया, सब दिख रहा है, लेकिन थोड़े बाहर वाला दूसरा देख रहा है भीतर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमको वो सहनीय पीड़ा हो गया, बहुत दर्द हो गया, बहुत तकलीफें हो गया, तो क्या बाहर वाला कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है। तो भीतर में जो घटित घटना है, भीतर का जो गुण है, उस गुण को जब कोई देख नहीं पाएगा तो उस गुण के बारे में पता लगाना एक जिम्मेदारी होता है। तो उसके लिए बहुत सा जांच होगा, मेडिकल रिपोर्ट आएगा, तब फिर बोलेगा अच्छा हीमोग्लोबिन घट गया है, ऑक्सीजन लेवल घट गया है, बीपी हो गया है, बहुत वगैरह वगैरह 75 तरह का बीमारी उसमें निकल जाएगा। तो उस गुण को कोई मशीन के माध्यम से अवलोकन किया गया, तो उस गुण को मतलब आंतरिक गुण को, निर्जीव पदार्थ का ही आंतरिक गुण को जहां पढ़ेंगे उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलेंगे। जैसे दूध से दही बना, तो दूध से दही जब बन रहा तो दिख नहीं रहा था, वो आंतरिक गुण था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, जल बना, वो जो रिएक्शन हुआ वो हम लोग को दिख नहीं रहा था लेकिन रिएक्शन हो रहा था। वो सब गुण को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे। अजीब जंतु के बारे में जहां पढ़ेंगे उसको हम लोग जूलॉजी बोलेंगे। जानवर के बारे में जहां पढ़ेंगे उसको जूलॉजी बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे, जानवर का विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। पेड़ पौधा के बारे में जहां पढ़ेंगे उसको वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। असंख्या के बारे में, ज्यामिति के बारे में, या फिर किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के बारे में, या फिर जोड़ घटा गुना भाग, ये सब हम लोग का गणित का पाठ है तो गणित में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यामिति हो, अलजेब्रा हो, त्रिकोणमिति हो, ये सब अलग अलग शाखाएं के बारे में जहां पढ़ेंगे वो गणित कहलाएगा, ठीक है। तो इन सारे बातों को अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो साइंस में बहुत ही गहराई है, बस रफली बताएं, अब एक एक करके सबको और डिटेल में पढ़ना है, सीखना है, समझना है। घबराओ नहीं बाबू, शिक्षा का लाइन में मजबूती से आपको पकड़ बने, लगे कि पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से पढ़ना। किसी भी प्रकार का कमी को हम कमी महसूस ना होने देंगे, ये मेरा वादा है। आप कोचिंग में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, आपको पढ़ना ही है। तो मेरा भी एक प्रयास है जो हम आपको दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं, इसमें समय लगता है। और आजकल ऑनलाइन में भी आपको समय देने के लिए गुरुजी के पास समय नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में ही सब सिलेबस को खींचेगा और आपका समय वहां पर कम पड़ेगा और समझ विकसित नहीं होगा। और कोचिंग में तो बाबू इतना तो पता है, कोचिंग में आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो सभी को पता है कि ऑफलाइन में बहुत से विद्यार्थी को एक एक करके देखने में टीचर को, गुरुजी को समय लगता है, तो वहाँ और ज़्यादा समय का खपत होता है। वहाँ भले फिजिकली आप लोग जाते हैं, आप लोग हाय हेलो करते हैं, यही थोड़ा सा हम ज़्यादा बकवास कर देंगे, दो बोरिंग लगे जो कच 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 काट दीजिएगा। लेकिन कोचिंग में इससे कई गुना ज़्यादा, एक दिन तो मास्टर खाली बकवासे दे करके निकल जाता है, वहाँ तो आपको सुनना पड़ता है, ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा, नहीं तो फटाका नोक पे सुनाएगा। तो बहुत सा कोचिंग में बहुत तरह की बातें होती है, बहुत कोचिंग में बहुत विशेष पढ़ाई भी होता है, तो बहुत कोचिंग में हंसी मजाक भी होता है, बहुत कोचिंग में पढ़ाई के नाम पे ठगाई भी होता है। तो सब अलग अलग प्रकार का अपना अपना व्यवस्थाएं बनाया है। हो सकता है किसी में बहुत अच्छा होता है, किसी में बहुत से बहुत अच्छा होता है। बस मेरा प्रयास यही है आपको अच्छे से सिखाया जाए। अक्टूबर महीना का 31 अक्टूबर को आपको पूरी तरह से हम फ्री कर देंगे, आपको विदा कर देंगे, ठीक है। 31 अक्टूबर तक में आपका सिलेबस को फुल्ली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक एक बातों को, चाहे उसके लिए हमको
2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का क्लास भी एक एक बार लगाना पड़े तो लगाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपको मजा आएगा। आप बस मेरे साथ 10 दिन जुड़िए ना, आपको मजा आने लगेगा यस कुछ हो रहा है, तो घबराना नहीं। तो चलिए विज्ञान की बातों को देखिए, फिर से बोल रहे हैं 4 कॉपी आपके पास रहेगा, चारों कॉपी में ये परिभाषा लिखना है, विज्ञान का हेडिंग चारों कॉपी में लिखना है। ठीक है, लिखिए साइंस विज्ञान पहला कॉपी, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, चौथा कॉपी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी गणित, चारों एक सुंदर नोट्स बनाना, कुछ बने ना बने आपका, लेकिन सुंदर नोट्स बन जाए और बार बार रिवीजन कर ले, तो हमको नहीं लगता फिर आपको कोई हरा सकता। हर एक स्टार, हर एक बिंदु पर जब बात कीजिएगा ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, आप बिंदास रह के ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। चैप्टर खत्म होने दीजिए, फिर हम ऑब्जेक्टिव सीरीज भी अभी से लगा के चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपको रटवाते हुए नहीं सिखाते हुए दौड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक एक ऑब्जेक्टिव, गणित का एक एक ऑब्जेक्टिव को भी हम पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और गणित और साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत का नोट्स जबरदस्त तरीके से बनवाएंगे। 400 नंबर का तैयारी जबरदस्त होगा। हिंदी और संस्कृत का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ना कि इस पे क्लास होगा। हाँ, अगर जब आपको कोई डाउट होगा तो उस पर हम क्लास कर सकते हैं, लेकिन डाउट होगा तब। लेकिन साइंस में फुल्ली क्लास होगा, इसमें एक रत्ती मात्र भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए साथियों, साइंस का परिभाषा को सीखते हैं। देखिए अवलोकन, वही बोले थे, ऑब्जर्वेशन नहीं बोले थे ना, मतलब कल्पना कीजिए। अवलोकन मतलब कल्पना करना है, सोचना है, जानना है। अवलोकन तथा प्रयोग, यही 2 कारण है विज्ञान का, इसी दोनों कारण पे विज्ञान बना है। अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में या किसी घटना के बारे में, जैसे सेब गिर रहा था एक घटना है, साइकिल चलाना एक घटना है, बिजली का एक जगह से दूसरे जगह जाना एक घटना है, बल्ब का जलना एक घटना है, सूरज का प्रकाश का निकलना एक घटना है, इंद्रधनुष का बनना एक घटना है, भूकंप का आना एक घटना है। ठीक है, अचानक से बिजली चमक गया एक घटना है, तारों का टिमटिमाना एक घटना है। ये सब घटना के बारे में पढ़ो या फिर किसी पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ो, पदार्थ कैसे काम करता है, वो फंक्शन किस प्रकार से चलता है, उस सारे गुणों को जब पढ़िएगा, ये भी विज्ञान है। तो अवलोकन तथा प्रयोगों के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में लगातार तथा क्रमबद्ध, कोई भी चीज को क्रम, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं एकदम क्रम तो सिस्टमेटिक तरीके से, ये ना कि फिजिक्स शुरू किए और प्रकाश का परावर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा, फिर मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार होगा, फिर विद्युत धारा होगा, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, फिर ऊर्जा का स्रोत होगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं। अच्छा, प्रकाश चैप्टर पढ़ाएंगे, टॉर्च बार दिया, हाँ देखो आईना में गया, टकरा गया, निकल गया, बस प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं। एक एक बात को समझाएंगे अच्छे से। ध्वनि चैप्टर है, अच्छा ताली बजा दिए ध्वनि खत्म, ऐसा नहीं होगा। प्रयोग करके पढ़ाता है मास्टर, ताली बजाया ध्वनि खत्म। अरे बाबू, जो सुनाई दिया, जो आप सुने, ये भी एक घटना है, ये भी तो विज्ञान है, इसीलिए ध्वनि चैप्टर है। हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो बोलिएगा हमको नहीं सुनाई देगा, तो आप लिखिए, कमेंट कीजिए, कुछ बोलिए, समझ, हम भी समझेंगे, आप भी समझिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए, हम भी आपके साथ कनेक्ट होंगे। पर्सनली जुड़िए अब अच्छे से पढ़ने के लिए। आप हमको भैया बोलिए, हम आपको दीदी भैया बोलेंगे, अब आप दीदी को दीदी बोलेंगे, भैया को भैया बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अच्छे से समझिए। आप सीधा सीधा अक्टूबर महीना तक मेरे साथ चलिए, ईमानदारी के साथ कहते हैं, फिर आपको किसी के आगे नहीं झुकना होगा। वो लोग काहे, आप नोट्स के आगे झुके हैं, जो किताबों के आगे झुकता है उसको दुनिया में बहुत कम ही झुकना पड़ता है। ठीक है, किताबों के आगे झुको, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम अडिग, एकदम पूरा एकदम अडिग, कोई कुछ बोलेगा तो बाहर में जाओ, ससुर सुना तो एकदम ढेरी ले यार गेले, सुनना पसंद नहीं कीजिएगा तो। लेकिन हाँ, मानवता भी आएगा आपके अंदर में, पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत मानवता आएगा, अच्छे से आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में जो लगातार तथा क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, एकदम व्यवस्थित के साथ, जैसे अभी हम पर एकदम पूरा व्यवस्था बना रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से,
4 गो नोट्स बनाने बोल रहे हैं, सभी नोट्स को रेगुलर पढ़ने बोल रहे हैं, रोज एक बार पढ़ना है। इसी परिभाषा को जो आप रोज 10 दिन पढ़ लीजिएगा तो ये परिभाषा आपको नहीं याद हो जाएगा। और ये जो परिभाषा है ना बाबू, ईमानदारी से कहते ये परिभाषा एक यूनिक परिभाषा है। जैसे आपका नम्मा में कर्मबद्ध सावधानी पूर्वक एवं कर्मबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये वाला परिभाषा सब बच्चा जानता है। तो भीड़ में कुछ अलग दिखना है तो कुछ यूनिक लेके चलना होगा, आपके बात में वजन हो ऐसा प्रयास करना होगा। ठीक है, लोग अंगुली उठाता है, ठीक है, लोग बुराई करता है, लोग हमेशा पीठ पीछे बात करता है, करने दो। ठीक है, जो जल रहा है जलने दो, वो इसीलिए जल रहा है, वो इसीलिए पीठ पीछे बुराई कर रहा है क्योंकि वो बराबरी नहीं कर पाएगा। क्या कभी आप बनने का उम्र है आपका, बन रहे हैं, खुद को बना रहे हैं। जब कमाने का उम्र आएगा, जब कुछ करने का उम्र आएगा तो सबको रौंद के आगे निकल जाइएगा, क्योंकि आपके पास सबसे मेहनत वाला हथियार आ गया है। उस हथियार को कोई भी अब बर्बाद नहीं कर सकता। सब धन लूटा जा सकता है, लेकिन ये धन मजाल नहीं है कुछ छीन ले, हमसे सब कुछ छीन ले। जो पढ़ाने का गुण है वो छीन लेगा। जिधर भी खड़ा होंगे उधर तैयार हो जाएंगे, उधर बच्चों का प्यार का जो है ना हमको हमेशा मिलेगा बच्चों का। तो वही बात है बाबू, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से चारों फेयर बनाना। व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, समझे? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान समझ गए। यहां लिखा है द रेगुलर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस, पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, कोई पदार्थ, और फिनोमिना मतलब घटना, ऑन द बेसिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, अवलोकन तथा प्रयोग, इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया बाबू? चलिए, विज्ञान, विज्ञान वास्तव में जो है, वास्तव में विज्ञान दुनिया को समझने या जानने की एक प्रक्रिया, एक विधि, एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ठीक है, एक्चुअली साइंस इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड। ठीक है, यह एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है दुनिया को जानने का, समझने का। विज्ञान दुनिया को समझने या जानने का ही प्रक्रिया, प्रोसेस है। किसी को दिक्कत? साइंस शब्द साइंटिया से लिया गया है। साइंस शब्द को एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नाउ। ठीक है, या ज्ञान। साइंस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नाउ और नॉलेज। ठीक है, टू नाउ, आ जाओ देखिए, टू नाउ, ये टू नाउ मतलब जानना। साइंस शब्द जो है कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है साइंटिया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है साइंटिया। इसी शब्द, यही शब्द कहां से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, इसी से साइंस बना है। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए, अब हम लोग साइंस की शाखाओं को पढ़ते हैं। ये सब कल भी पढ़ाए थे, इस सब के बारे में अच्छे से समझ गए। ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की शाखाएं। तो साइंस की शाखाओं को फिर से बढ़ते सुनना। हम जानते हैं हम सजीव हैं, मेरे में भी साइंस है, आप में भी साइंस है, दुनिया का हर एक वस्तु में साइंस है। तो साइंस बहुत जटिल हो गया, तो साइंस को समझने के लिए, साइंस को आसान बनाने के लिए बहुत से ब्रांच में बांट दिया। उन्हीं ब्रांच में से कुछ ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, वही ब्रांच को साइंस की शाखाएं कहेंगे। साइंस को आसानी पूर्वक समझने के लिए साइंस को कई पार्ट में, कई भागों में, कई शाखाओं में, कई ब्रांच में बांटा गया। ठीक है, इसीलिए साइंस हमको अच्छे से समझ में आए। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या नहीं। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है ना? चलो अच्छे से समझो। दुनिया को जानने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए साइंस को कई भागों में बांटा। निर्जीव में भी साइंस है, सजीव में भी साइंस है, हमारे में भी साइंस है, आप में भी साइंस है। तो साइंस हर एक जगह है।
इसीलिए साइंस को अच्छे तरीके से जानने के लिए बोलिए ईमानदारी से पार्ट बाय पार्ट बनाइएगा कि नहीं। घर में ही अगर आप काम करते हैं तो काम को पार्ट बाय पार्ट करते हैं, एक के बार में नहीं करते हैं, ताकि काम को व्यवस्थित तरीके से किया जाए। काम को जब बांट लेते हैं, जैसे घर में आप ही लोग काम करते हैं तो छोटा बहन को बोलते जाइए आप जो है ना थोड़ा बर्तन साफ कर लीजिएगा, कोई आलू परोल पर भिंडी फलना ढकना सब काट के सब्जी काटेगा, कोई आटा गूंथेगा, जिसका जैसा जैसा घर में आदमी रहता है उसके कोई है ही नहीं तो कल्ले करेगा। लेकिन जब काम बांट लिया जाता है तो काम बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक होता है। जैसे मान लीजिए घरे में किसी का शादी ब्याह हो रहा है तो काम वहाँ भी बांटा जाता है, बोल देता है कि हाँ पूरा जो व्यवस्थाएं हैं इस व्यवस्था में मार्केटिंग का काम आप देखिएगा। हर एक प्रकार के छोटे मोटे जो घर में काम है उसको एक आदमी को दे देता है। हर एक प्रकार के कुटुंब को, गेस्ट को आमंत्रण पहुंचाने के लिए एक डिपार्टमेंट देता है, आप लोग इधर इसको पहुंचा दीजिएगा। घर में गहना राशन फलना ढकाना जो भी है उसका देख रेख करने के लिए, पूरा व्यवस्था को चलाने के लिए, मतलब पूरी तरह से सब एक दूसरे पर कंधे से कंधे मिलाकर उस समय चलता है। काहे कि वहाँ काम बांट देता है ताकि काम में किसी प्रकार का दुविधा ना हो, फिर भी थोड़ा बहुत दुविधा होता है। सही है कि नहीं है? तो साइंस हर जगह है, साइंस को समझना है। तो मेरा प्रयास यही है कि परिवार के साथ जुड़ के, परिवार के ही घर के सदस्य के साथ जुड़ के आपको साइंस समझाए। आपके घर में जो सब घटित घटना उसी के माध्यम से आपको साइंस समझाए, मतलब एक्चुअली आपके साथ घटित घटनाओं को ही जोड़ के साइंस समझाए। इस तरह से हमको साइंस समझाना। तो निर्जीव में भी साइंस, सजीव में भी साइंस। तो निर्जीव वाले वस्तु के बारे में जहां अध्ययन करेंगे उसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलेंगे। फिजिकल साइंस का भी दो पार्ट, ठीक है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जहां पढ़ेंगे, जिसको हम बाहर से ही देख के, बाहर से ही समझ ले, बाहर से ही उसका गुण का पता लगा ले, उसको हम लोग भौतिकी में पढ़ेंगे। इसीलिए चलिए देखिए यहाँ साइंस का पार्ट है, तो साइंस के पार्ट को यहाँ देखिए। ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की शाखाएं। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सिस्टम, मतलब निर्जीव पदार्थ के आधार पर साइंस को फिजिकल साइंस बोलेंगे। अब फिजिकल साइंस में फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। फिजिकल साइंस में क्या क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम, स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम, इसको हम लोग बायोलॉजी भी बोलेंगे। और लिविंग सिस्टम, बायोलॉजी में दो शाखाएं, जूलॉजी है और बोटनी है। और फॉर्मल साइंस में गणित है और कंप्यूटर है। तो हम लोग को गणित तक पढ़ना है। तो अब चलिए हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? फिजिक्स में हम लोग को, भौतिकी में हम लोग को भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है और भौतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? भौतिक गुण, भौतिक घटना। भौतिकी गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिनोमिना। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक घटना, फिजिकल फिनोमिना, इन्हीं के बारे में पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब, भौतिक गुण का मतलब होता है जिस गुण को हम लोग बाहर से ही देख के बता दे, उस गुण को भौतिक गुण कहते हैं। जैसे मोटा होना, लंबा होना, नाटा होना, छोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, ये सब भौतिक गुण है, ठीक है। भौतिक गुण को हम लोग बाहर से ही देख के बता सकते हैं। भौतिक घटना, इंद्रधनुष का बनना, बारिश का पड़ना, बिजली का चमकना, सूरज का प्रकाश का निकलना, ये सब भौतिक घटना है। तो भौतिक घटना और भौतिक घटना और भौतिक गुण के बारे में जहां पढ़ेंगे उसको हम लोग भौतिकी कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए भौतिक घटना के बारे में दिखाते हैं। जैसे ये देखिए सूरज का प्रकाश निकल रहा है, तो ये जो सूरज का प्रकाश निकला ये भौतिक घटना है। तो ये सूरज के प्रकाश के बारे में जहां पर पढ़ेंगे उसको भौतिकी में, तो सूरज का प्रकाश, सूरज प्रकाश पर एगो चैप्टर ना, एगो ब्रांच है ऑप्टिक्स। सूरज से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको पढ़ना है।
मतलब प्रकाश से संबंधित जितना घटना वहां पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसीलिए सूरज से संबंधित घटना, देखिए सूरज का प्रकाश निकल रहा है, ये घटा है, बादल है, बारिश पड़ रहा है, देखिए एकदम टिप 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 गोल गोल बिंदे आ रहा है, ये बादल है, ये बादल कैसे बना है, बादल का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब भी पढ़ना है हमको। तो ध्यान से सुनिएगा, बादल पड़ रहा है, अब फिर देखिए सूरज का प्रकाश खिला, सूरज का प्रकाश निकला, मधुमक्खी आया, फूल का रस को चूसेगा, और यहाँ पंखुड़ी भी एकदम पूरी तरह से फैल गया, सूरजमुखी का फूल दिख रहा है, खिल रहा है। ये सब घटना के बारे में हम लोग को कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स। देखिए सूरज का प्रकाश निकल रहा है, तो समझ में आ रहा है जी? किसी को दिक्कत? चलो ध्यान दो, है तो बारिश का बूंदों को एकदम को वो भर रहा है, हले पियो, हमारे पास थोड़े आया, इसके पास आया। देखिए बारिश का बूंद के बारे में है ये सब चीज, देखिए कितना बढ़िया से समझाया है। यहाँ पर जलवाष्प उड़ के गया, फिर बादल बना, धीरे धीरे सब प्रोसेस एकदम पूरा बढ़िया से अच्छा डिटेल में समझना है, नहीं तो ऐसे अभी इस पर आएंगे तो इधर 1 घंटा खा लेगा, फिर पूरे में चल जाएंगे। तो ये देखिए पूरा ये सब जो है ना हम लोग को कहाँ पढ़ना है? पूरा का पूरा फिजिक्स में पढ़ना है। देखिए इंद्रधनुष बना है, तो इंद्रधनुष सब के बारे में कहाँ पढ़िएगा? देखिए इंद्रधनुष बना है, इसके बारे में कहाँ पढ़िएगा? भौतिकी में पढ़िएगा। फिर यहाँ से रसायन शास्त्र आ गया। इधर जितना घटना दिखाएं ये सब घटना कहाँ पढ़ना है? ये सब घटना हम लोग को भौतिकी में पढ़ना है। भौतिक घटना और भौतिक गुण, तो गुण को तो हम नहीं दिखाएंगे, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, नाटा होना, ये सब नहीं देख सकते हैं, ये तो आपको हर जगह देखबे कर। वैसे ये सब भी आप देखे हैं, लेकिन अभी दिखा करके इसीलिए पढ़ा दिए ताकि आप और अच्छे से समझ पाइए। तो चलिए समझिएगा, चलो सुनो यार, अच्छे से समझो। ये जो पेज दिख रहा है, ये वाला जो पेज आपको लिखना है तो लिखो, ना लिखना है तो नहीं लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक बात को फिर हम लिखबे करेंगे। तो ये साइंस का जो था परिभाषा, साइंस में लैटिन भाषा तक जो बात था वहाँ तक, और ये जो लिख रहे हैं ये भौतिकी वाला कॉपी में लिखेगा। 4 कॉपी है ना, एगो गणित में गणित वाला परिभाषा लिखना है, विज्ञान में 3 पार्ट हो जाता, 4 पार्ट तो गणित वाला में गणित वाला लिखना है, गणित का कॉपी में गणित का परिभाषा लिखिएगा, फिजिक्स का कॉपी में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कॉपी में केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कॉपी में बायोलॉजी का। तो 4 कॉपी बनवा रहे हैं, अच्छे से बनवाना, कॉपी में किसी प्रकार का गंदगी नहीं फैलाना, साफ सुथरा लिखना, अच्छे से लिखना, बेहतर नोट्स बनाना, रोज रिवीजन करना। कॉपी एकदम मोटा मोटा होना चाहिए, एकदम मजबूत कॉपी, एकदम वो फेयर ना, वो आपका जिंदगी का जो है ना पिलर बनेगा, नव निर्माण करेगा। वो कॉपी नहीं है, वो आपका एक जिंदगी है। अभी जो आप लोग यहाँ फरवरी महीना से लेकर के अक्टूबर महीना तक जिएंगे, वही आपका जो है ना एक अच्छा सा सुकून भरा नोट्स होगा। वो देख के आपको लगेगा यस कुछ किए हैं। और अब की बार जो आप 10वां पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से कहते हैं, जिएंगे आप लोग, जिएंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना आए बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ऐसा आपको फील होगा, ऐसा आपको हर हालत में फील होगा। जब आप 10वां का एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन आपके आगे आएगा, चेहरा पर जो है ना खुशी खिलेगा। ईमानदारी से कहते अभी शुरू हुआ है ना, आखिरी दिन तक भी इसी अंदाज में रहेंगे और आपके साथ जिएंगे। और जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा ना, ईमानदारी के साथ कहते हैं, मेरा एक एक शब्द, मेरा एक एक बात, मेरा एक एक हंसी, मेरा एक एक जो है ना रोम रोम में जो आपको ऊर्जा दिख रहा है, वो सब आपको उस दिन दिखेगा कि आपके साथ भैया किस तरह से जिया है, आपके साथ हम किस तरह से लड़े हैं, आपके भविष्य को किस तरह से निर्माण करना है, वो पूरा रोड मैप बना के रखेंगे। बस उस रोड पे चलने के लिए तो तैयार रहिए, उस रोड पे आप बस चलने का हिम्मत बना लीजिए, बाकी बात आप मेरे पर रहने दीजिए। हम आपको रिवीजन कराएंगे, एग्जाम लेंगे, परीक्षा का उत्तर भी आपको देंगे, आपको प्राइज भी देंगे, आपको रोज होमवर्क भी देंगे। बस थोड़ा समय तो दो, होमवर्क भी मिलेगा। नहीं विश्वास है, ऐसा न होने देंगे, संघर्ष के साथ जिएंगे ईमानदारी से। अक्टूबर महीना का जो 31 अक्टूबर है, वो आपका आखिरी दिन हमारे लिए, आपके लिए, बैच के लिए होगा। बस ईमानदारी से जियो। तो देखो गहराई से पढ़ा रहे, भौतिकी के बारे में सब चीज पढ़ा दिए। आप आइए परिभाषा में देखिए मिलेगा। फिजिक्स में हम लोग, भौतिकी में हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे,
भौतिकी में हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। भौतिकी में हम लोग को दो ही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? पीपी पढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग को पीपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पीपी पढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग को पीपी पढ़ना है। पीपी का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिनोमिना। ब्रांच की वह शाखा और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक घटना एवं भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल फिनोमिना एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसी बात को देखिए। भाई जो बोल रहे हैं वही बात है, आप पढ़ चुके हैं, बस आपको जो है ना जितना बोल रहे हैं उतना बस याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ वही बात है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक है, दुर्घी करना है, यहाँ काट दिए, ठीक है, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, भौतिक घटनाओं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? पीपी के बारे में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, फिजिकल फिनोमिना के बारे में पढ़ना है, भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है, भौतिक घटना के बारे में पढ़ना है। अब बताइए तो भौतिक गुण के बारे में कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। भौतिक घटना के बारे में कहाँ पढ़ना है? तो फिजिक्स में पढ़ना है। और एक बात बताएं, ऊर्जा और पदार्थ के बीच में संबंध है, उसको भी भौतिक में पढ़ना है। इस बात को सुनो, देख रहा है, अच्छा सुनना। ऊर्जा मतलब सूरज का प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। घर में जो दिया जलाएं वो भी ऊर्जा है। बॉल जलाएं उससे जो प्रकाश निकला वो भी ऊर्जा है। गैस जलाएं उससे जो ऊष्मा निकला वो भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा का खानदान से है ये सब चीज ऊर्जा का खानदान से, हम लोग का खानदान से नहीं है, पदार्थ का खानदान से नहीं है, वो एनर्जी के खानदान से है। तो एनर्जी के खानदान से जो सब है, और पदार्थ, हम लोग जो हैं पदार्थ हैं, कोई भी चीज पदार्थ, ये भी पदार्थ है। तो पदार्थ और ऊर्जा का जो संबंध है उसको भी कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। ना समझ में आया? अभी बताएं। इस बात को सुनने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेगा। आपको सुनाना समझाना है, कोई घबराना नहीं, सुनाना समझाना है हमको, निश्चिंत रहिए, आपको समझाना है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। ये जो वीडियो बन रहा है, चाहे आज देखे कोई या फिर 10 दिन के बाद देखे कोई, जब से उसको मिलेगा ना चुपचाप पढ़ेगा, किसी को नहीं बताएगा ये अच्छा पढ़ाई। हमको पता है, हमसे पढ़ने वाला बच्चा चुपचाप पढ़ता है और डर लगता है इसको कोई देख न ले। अगर जहाँ देख लेगा तो फिर वो ससुरा तेज हो जाएगा, बताने में डरता है। सही ये बोल रहे। ये उन तमाम विद्यार्थी को भी हम देख के बोले जो ऐसा किया है। मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा सब चुप बताइए ना, क्या कि डिटेल में पढ़ाता है, गुण अपगुण सब बताता है। क्लास के अंदाज में नहीं, एकदम जी रहे होते, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास हो जाता है। तो इस बात को आप अपने आपको छुपाना तो छुपाइए, बताना तो बताइए, वो आप पे निर्भर करता है। किसी का दिल बहुत बड़ा होता है, सबको बताता है, हमको भला हुआ आपका ही भला हो, ऐसा बहुत इंसान का कुछ होता है जो एकदम छिपालता है, हम तेज हो रहे हैं किसी को नहीं बताना, ऐसा होता है। सब अपने अपने तरह सोचता है, ठीक है। तो सभी तरह का इंसान है पृथ्वी पर, सभी तरह से सोचता है। लेकिन भौतिक घटना, भौतिक गुण सभी इंसान के बाहरी चीज को ना दिखाता है, भीतर का गुण को तो नहीं हम दिखा सकते। हाँ, भीतर का गुण को केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो वहां गुण अवगुण करेंगे, भीतर का गुण को जहां बताएंगे वहां पढ़ेंगे, उन बातों को बताएंगे, ऐसा सब गुण है। अच्छा, हमको देख के जल रहा है, बहुत बढ़िया, तुम जलो, जलने वाले जलते रहेगा, पढ़ने वाले पढ़ते रहेगा, ठीक है। जलने वाले को जलने दो, ऐसे जलने वाला का कमी नहीं रहता है। आप कत्तो अच्छा काम कीजिए, जलेगा जलने वाला,
कत्तो खराब काम कीजिए, बुराई करने लग करेगा ही करेगा। अच्छा काम कत्तो कीजिए, खूब बुराई करेगा, क्या कि उसको वही करना है, उसको कोई काम ही नहीं है। जिसको काम है वो थोड़े कुछ करता है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक गुण, भौतिक घटना इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। ये भौतिकी फिजिक्स का कॉपी में ये परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। यहां लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिनोमिना इटीसी इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए अब दूसरे शब्दों में जो अभी बता रहे थे वही बात यहां लिखे। दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि भौतिक में हम लोग पदार्थ, ऊर्जा तथा दोनों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में और समझाते समझना। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक सूखा ऐसा मोटा ऐसा लकड़ी है, भुटनी, भुट्टा छोड़ाने के बाद, मकई का दाना छोड़ाने के बाद भुटनी बचता है, लकड़ी है, गोईठा है, ठीक है, जिसको हम लोग जलावन बोलते हैं। वो आप घर में देखे भी है, जलाए भी है। तो आप यहाँ थोड़ा फिजिक्स को समझो। क्या लकड़ी पदार्थ नहीं है? हाँ, जगह छेकता है। पदार्थ किसको कहिएगा? जो जगह छेकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसको पदार्थ कहते हैं। नहीं तो पदार्थ का गुण क्या है भाई? पदार्थ का गुण है पहला ये जगह छेकेगा तो आयतन है, उसको आयतन है तो कुछ द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान है तो कुछ भारी लगेगा, तो अवरोध भी उत्पन्न करेगा। ये सब किसका गुण है? पदार्थ का। तो पदार्थ का गुण है, पदार्थ का प्रॉपर्टी है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब वही पदार्थ को हम लोग जला दिए, लहर गया, लहरने के कारण धीरे धीरे जलने लगा, और जलने लगा तो उससे इंजोर निकला, प्रकाश निकला, साथ ही साथ उष्मा निकला। तो ये जो प्रकाश है किसका खंडन से आता है? ऊर्जा का खंडन से, एनर्जी का खंडन से। एनर्जी जगह नहीं छेकता है, एनर्जी का खंडन जगह। प्रकाश कहियो जगह छेक रहा है क्या जी? अभी पूरा प्रकाश है, कहाँ जगह छेक रहा है? प्रकाश जगह नहीं छेकता है। प्रकाश का कोई आयतन नहीं होता है, प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, प्रकाश जगह नहीं छेकता है। ऊर्जा का खंडन जगह उगह नहीं छेकता है, ऊर्जा का द्रव्यमान नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये फीलिंग कराता है, ये अपना प्रभाव दिखाता है। ऊर्जा अपना प्रभाव दिखा सकता है। अभी गर्मी का दिन आएगा, एकदम बढ़िया से अप्रैल महीना, मई महीना, मन हरिया जाएगा। काहे हरियाएगा? मन तपतपा जाएगा, बोलेगा अरे बाप की होलो, कुछ ना होलो, बड़ा गरम लागे छे। गरम काहे लग रहा है? काहे कि सूरज का प्रकाश बहुत तीव्र आ रहा है, बहुत ज्यादा उष्मा के साथ आ रहा है, तो प्रभाव दिखा रहा है। वो सूरज का प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। उसी तरह से अभी जो लकड़ी जला रहे हैं, अब ताप रहे हैं घूर, अरे वाह बहुत बढ़िया ठंडा लगे थे बाप, काहे? ठंडा लग रहा है, उष्मा घट गया है। अब उष्मा जला करके ताप रहा, कत अच्छा लग रहा है, अरे बाप, अरे तुरिका है न गोरो, अरे तुरिका, अरे वाह, लगे ताप थरी एकदम घुसी जिए बोरसी है ना। ऐसा होता है। इसका मतलब ये है लकड़ी जब जलाएं, लकड़ी पदार्थ था, लेकिन उस पदार्थ के अंदर में छिपा ऊर्जा भी था। मतलब पदार्थ के अंदर में ऊर्जा है। ध्वनि भी एक ऊर्जा है। हम जो बोल रहे हैं, जो आपके कान में सटासट घुस रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और दांत ऐसे करके हंस रहे हैं, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए हंसी आ रहा है, कर रहे हैं, भीतर भीतर हंसने का मन कर रहा है। बोलो हाँ नहीं, बोलो बाबू, बुझा रहा है, अरे बोलो, कुछ समझ में आ रहा, अरे बोलो न यार, कुछ तो बोलो, बुझा जानू, बुझा दीदी, भैया बुझा जाए तो यस लिखो, ना बुझा तो नो लिखो, कमेंट में लिखे ला भाई छो ना भाई, लूरे ना होता, धीरे धीरे सब लूर सीख लेगा। लेकिन आप पर्सनली जुड़िए, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही आनंद के साथ आपके साथ अब जीना चाहते हैं, आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। अप्रैल
मई जून जुलाई नहीं सोचना है, फरवरी से लेके अक्टूबर तक सोचना है, मेहनत करेंगे। तो आप ये समझो कि अब लकड़ी में ऊर्जा था, जलाएं, वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में निकल गया। हमारे शरीर के अंदर में ऊर्जा है, वो ध्वनि के रूप में सटासट आपके कान में फटाफट जा रहा है। मतलब आप मोटिवेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो खत्म कर सकते हैं, ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ ऊर्जा डालें, मोबाइल में घुसा, कैमरा में घुसा, कैमरा से मोबाइल में, मोबाइल से आपके पास, आप सटासट दिमाग में धकाधक घुसा रहे। तो ऊर्जा ट्रांसफर होने वाला चीज है, ऊर्जा खत्म होने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या पदार्थ के अंदर में ऊर्जा होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। लकड़ी में ऊर्जा था, जलाएं, जैसे जलाएं वो ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में बाहर आ गया। तो दुनिया का हर एक पदार्थ में एनर्जी होता है, पदार्थ में एनर्जी होता है। सूरज का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश आया तो सूरज का प्रकाश एक एनर्जी है। तो एनर्जी अकेला रह सकता है, एनर्जी अकेला रह सकता है, लेकिन पदार्थ अकेला नहीं रह सकता है। पदार्थ के पास एनर्जी रहेगा हरदम, एनर्जी हमेशा अकेला रह सकता है, एनर्जी पदार्थों के साथ रह सकता है। एनर्जी अकेला मतलब ऊर्जा अकेला भी रह सकता है, ऊर्जा पदार्थ के साथ भी रह सकता है। तो ऊर्जा का खानदान अलग से भी अपना बसा सकता है, लेकिन पदार्थ चाहकर भी एनर्जी को नहीं भुला सकता है। पदार्थ का आत्मा है एनर्जी। हाँ, पदार्थ का आत्मा है एनर्जी। बोलो कैसे? अभी हम जिंदा हैं, हमारे शरीर में एनर्जी है, वही एनर्जी के कारण से हम बोल पा रहे हैं, हम हर एक काम को कर पा रहे हैं। जैसे निकलेगा फटाक, अरे बाप, मर जाएंगे, 4 चितंग हो जाएंगे। राम नाम सत्य है, भैया का यही गत है ना, बोरे में जल जाएंगे। हर कहो जी, हर कहो, राम नाम सत्य है, भैया का यही गत है। कि बुझा रिया है काहे? वो एनर्जी निकल गया। तो एनर्जी अकेला रह सकता है, लेकिन पदार्थ बिना एनर्जी का नहीं रह सकता है। भाई गहराई से पढ़ो, बाहर में जाए दुनिया खाएंगे, पूरी बुनिया वाला नियम लगाओ, एक एक बातों को समझो, कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग में आप बैठ के पढ़ते ना, तो उसे यहाँ बैठ के पढ़ो, उकताओ मत, पढ़ो, लूर होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, विवेक होगा। एक अपना आपको जो है ना लगेगा नहीं कुछ सीख रहे हैं, तो घबराओ नहीं। तो पदार्थ अकेला नहीं रह सकता है, एनर्जी अकेला रह सकता है। पदार्थ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं, पदार्थ से एनर्जी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, पदार्थ से आप एनर्जी बना सकते हैं क्या? एनर्जी से आप पदार्थ बना सकते हैं? सोचो, पदार्थ से एनर्जी निकाल सकते हैं, पदार्थ से एनर्जी बना सकते हैं। लकड़ी जलाएं, एनर्जी बन गया। अरे बोलो, लकड़ी जलाएं, एनर्जी बना के नहीं बना। हम खाना खाएं, ऊर्जा आया, ऊर्जा से हम अपने शरीर को ताकतवर बनाएं और आपको बोल के सब ऊर्जा निकाल दी। तो हम पदार्थ से ऊर्जा निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। खाना खाएं तब नहीं भाई ऊर्जा बन रहा जी, खाना वहां जल रहा है पेट के अंदर में, ठीक है, कोशिकीय श्वसन हो रहा है, जल रहा है। कैसे जल रहा है, नहीं जल रहा है, सब नंबर में पढ़ाए बायोलॉजी में, ऑफलाइन याद होगा, ठीक है। वो सब कुछ वो कर दिए ऊर्जा के रूप में। लकड़ी जला दिए, ऊर्जा के रूप में निकल गया। तो आप सोचो, पदार्थ से तो ऊर्जा निकाल दिए, पदार्थ से ऊर्जा बना दिए, क्या ऊर्जा से आप पदार्थ बना सकते हैं? सूरज का प्रकाश आया, बॉल का प्रकाश आया, आगिन का उष्मा निकला, इंजोर निकला, उस सब को पकड़ लीजिएगा, ऊर्जा पकड़ा जाएगा? ऊर्जा पकड़ाएगा जी? अरे बोलो ना यार, पकड़ेबे नहीं करेगा तो बनाइएगा कैसे? बोलो, पकड़ाएगा ही नहीं तो बनाएगा कैसे? तो क्या ऊर्जा से आप पदार्थ बना सकते हैं? पदार्थ से आप ऊर्जा बना दिए, क्या आप ऊर्जा से पदार्थ बना सकते हैं? सोचो, बनेगा? क्या बनेगा? बस क्लियर है, साइंस समझ में आ रहा है। यही है साइंस। जहां से सोच खत्म होता है वहां से साइंस शुरू होता है। अभी क्या सोचे,
पदार्थ से ऊर्जा, हाँ लकड़ी जलाए प्रकाश निकल गया, ऊर्जा बन गया, सही बात, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन ये ऊर्जा जो इंजोर निकला, इंजोर जो निकला, पकड़ाया तो नहीं है, पकड़ाया नहीं है तो बनेगा कैसे? हाँ सही है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बाबू तन्ना सोचो, हम सच में वहां से सूरज का प्रकाश आया, सूरज का प्रकाश आया, अब पेड़ पौधा पे पड़ा, यह अब पेड़ पौधा का स्टोमेटा मुंह खोलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड ढकेल दिया भीतर, जैसे धकेला भीतर में गया, सूरज का प्रकाश का उपस्थिति में धकाधक भोजन बनाया, पेड़ पौधा का निर्माण हुआ, पेड़ पौधा का विकास हुआ, वृद्धि हुआ। एक समय आया पेड़ पौधा सूरज का प्रकाश का उपस्थिति में फल का निर्माण किया, अपने आप को खुद का निर्माण किया। तो बताओ बाबू, बूचीटा का बीज से, बूचीटा का बीज से धीरे धीरे वृक्ष में परिवर्तित हो गया। क्या सूरज के प्रकाश के बिना? सूरज का प्रकाश कौन सी पदार्थ है? सूरज का प्रकाश ऊर्जा न है, तो ऊर्जा से एक वृक्ष का निर्माण हो गया। तो प्रकाश से पदार्थ बन गया, प्रकाश से, ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण हुआ। आम का, लताम का, केला का, टमाटर का, भंटा बैगन का, ये सब जो हम लोग लपालप खा रहे हैं, सब तो प्रकाश के बिना हुआ क्या? तो ऊर्जा से भी पदार्थ बनाया जा सकता है। बुझा रहा है? ये है साइंस। साइंस इसको कहता है, ना कि धकाधक खाली बह जाओ, यह साइंस, हुंडी साइंस। बराबर, यहां से अच्छा समझो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये फिजिक्स, इस लाइन को खाली समझाने के लिए, देखें, सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए, फील कराने के लिए कितना बात बोलना पड़ता है। नहीं तो हम खाली लिख देते हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि भौतिकी में हम लोग पदार्थ, ऊर्जा तथा दोनों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अब समझ में आ रहा है? दूसरे शब्दों में, दूसरा भाषा में एक पहला परिभाषा पढ़ लिए, हम लोग यह कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, अभी कह रहे थे कि भौतिकी में, फिजिक्स में हम लोग पदार्थ, पदार्थ एक पदार्थ लिए, लकड़ी लिए थे, पदार्थ, ऊर्जा, उसमें जो ऊष्मा निकला था, गर्मीपन निकला था, प्रकाश निकला था, ऊर्जा था, ऊर्जा का खंडन से, तथा दोनों के बीच संबंध, दोनों के बीच में संबंध न था। लकड़ी से ऊर्जा निकाले थे, ऊर्जा से फल बनाए थे, हमने बनाए थे, लेकिन पेड़ पौधा बनाया था। हमारे पास उतना ताकत नहीं है। सूरज का प्रकाश को पकड़ने का ताकत किसको? किसको? पेड़ पौधा को पकड़ा ना, तो हम लोग नहीं करते। हम लोग ये बहुत कुछ सूरज का प्रकाश से कर रहे हैं। सोचो, यदि आप सोचो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा से हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे सोचो तो खाली, अभी सूरज का प्रकाश से फल बनाए, ये तो दिखा, ऐसा ही बहुत सा एग्जाम्पल है, लेकिन खाली इसी टॉपिक पर है, आगे बढ़े तो सोचो। आप सोचिए, आपको सोचने के लिए दिया गया। जब ऊर्जा चैप्टर आएगा तो बहुत कुछ सोचवाएंगे हम, ये भी तो फिजिक्स का परिभाषा के लिए इतना बताएं। जब ऊर्जा चैप्टर आएगा तो वहां की करेंगे, झुनझुना बजाएंगे, अरे ऊर्जा के बारे में, खानदान के बारे में पढ़ेंगे रे, खानदान के बारे में पढ़ेंगे, खानदान के बारे में। बर्मा तक में जो है ना, आपको लगेगा विज्ञान खुद है, विज्ञान है, क्या मजा आ रहा है? विज्ञान में मजा आ रहा है, मजे आएगा, विश्वास रखो, पढ़ने लगे मजा आएगा। नहीं पढ़ने लगा दूर मास्टर बा खाली भग 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 करता है, चल नू नहीं पढ़ेला घर जो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाए वाला यहाँ तक आइलो होते रे दोगला, पढ़ने वाला यहाँ तक आया होगा, नहीं पढ़ने वाला तो गया होगा। हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। उसी में खाली भग भग चल रहे, निकल, गया होगा, नहीं पढ़ने वाला गया होगा, पढ़ने वाला यहाँ तक आया, पढ़ने वाला अरे मन अब की होगा, अब की होगा, अब की होगा, ऐसा करेगा। बोलो का है विज्ञान है यार, विज्ञान में बहुत इंटरेस्टिंग बातें, हम की करें, हमारा भी मन करता है, हमारा भी मन करता है इसे करने का। चलो ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम लोग पदार्थ के बारे में, पदार्थ के ऊर्जा के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन। अरे तुरिका है तो गलत हो गया, अरे ठीक है तो है, अच्छा ऊपर करना है, ऊपर होगा जी, मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत? दिक्कत कौन सी तो समझाएं। अब देखो, ये सब कॉपी में लिखना है, किसमें? भौतिकी का कॉपी में लिखेगा, इधर उधर नहीं लिखेगा। फिजिक्स भौतिकी का बाप कौन है? फिजिक्स भौतिकी का बाप
देखिए कहीं कहीं न्यूटन चाचा को भी बोला जाता है, लेकिन याद रखिएगा न्यूटन चाचा ने जो थ्योरी दिया था वो थ्योरी उतना कारगर नहीं हो पाया था। लेकिन ये जब आया था ना अल्बर्ट आइंस्टीन, ये आया तो अलगे फिजिक्स का दुनिया आ गया। आप लेवल पढ़ेंगे फिजिक्स का, गहराई पढ़ते चलिएगा तब मजा आएगा। अभी तो सिर्फ परिभाषा में इतना कुछ मिल रहा है, जब उसके गहराई में जाइएगा तो बहुत कुछ मिलेगा बाबू, निश्चिंत रहो। बहुत समय भी हो रहा है जी भाई, समय भागते जाता है। हुंडी भागेगा, भाग नहीं भागेगा तुम चुप। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स, द फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये सब तो घटना दिखा दिए। चलिए फिजिक्स का बात को समाप्त करते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के बातों की ओर बढ़ते हैं। यह केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। सुनो, अब थोड़ा उतना तो बुद्धि हो गया मैच्योर कि आप समझ पाइएगा। समझिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, अगर हम चाहते तो यहां पर हौला वाला परिभाषा लिखते, जिसमें हम लोग रासायनिक गुण, रासायनिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। ये भी परिभाषा लिख सकते थे, लेकिन हम बोले नहीं, बच्चा के साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ अलग नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए ये परिभाषा लिखे। न तो वो लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे। बोलो काहे? ताकि आपका विचार, आपका सोच, आपकी क्षमताएं मजबूत हो। एक अच्छा भाई का यही काम होता है, छोटे भाई छोटे बहन का नव निर्माण करे। हम ईमानदारी से कहते हैं, हमको आप भैया बोलिए, हमको बहुत सुकून मिलता है। सर बोलिएगा मूड खराब हो जाता है। बोलो काहे? बाहर में ससुरा आजकल सर शब्द, हाँ कोचिंग तोचिंग में जो है ना कचरा फैला दिया है। बाबा और सर है, 2 लाइन बर्बाद हो गया है, कलंकित। बस भैया शब्द बचा है, ठीक, वही मेरे लिए पर्याप्त है। उससे ज़्यादा हमको भी चाहिए ना, उससे ज़्यादा हमारा कोई सम्मान नहीं चाहिए। बस आप भैया बोलिए, दिल खुश हो जाता है। सर बोलते मान भड़कने लगता है। वही सब मास्टर याद आने लगता है जो कोचिंग तोचिंग में खाली तेरी मेरी करता है। विद्यार्थी के साथ फलना मास्टर कोचिंग से फरार, पकड़ाए नहीं, बांस करके पूष्ट मारे उसको। खैर आजकल जमाना इसी ओर है, होने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण, अन्योन क्रियाएं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। कुछ ने बुझाया होगा, पढ़ते फिर से सुनना, कुछ ने बुझाया होगा, लेकिन सब बेकुछ बुझाएंगे, निश्चिंत रहो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण, अन्योन क्रियाएं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। आप चाहते तो वही परिभाषा हवाला ले सकते थे, समझ लेता, तुरंत निकल जाते। समझियो कम लगता, हमको नहीं लगता। भौतिक घटना समझे तो रासायनिक घटना, जो कि शरीर के अंदर में घटित घटना है, या फिर कोई दही दूध और जामन मिलाएं, उसमें जो घटित घटना होगा वो ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ घटना होबे करेगा। परमाणु बम बना, ध्रिम बोरम चल गया, पूरा दुनिया पिघल गया, पूरा दुनिया गायब हो गया। हाई टेम्परेचर होबे करता है, पूरा दुनिया को पिघला देगा। अब जिस जगह घटा है, जिस जगह बम फूटा है, उस जगह गलेगा, और सब पूरे दुनिया थोड़े गलेगा। उस एरिया का दुनिया, उस जगह का दुनिया, जैसे आपका दुनिया आपका माँ पिताजी है, ऐसा थोड़े पूरा दुनिया आपका है। आपका दुनिया में कौन है अभी? माँ पिताजी है। उसी तरीके से जिस जगह गिरेगा उस जगह का दुनिया को गायब कर देगा, पिघला देगा, सब बोरम चला जाएगा। हाँ, दूर दूर में जो रहेगा वो सब तरफ तरफ के मरेगा। वो रेडिएशन के कारण से उसका जो केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर में 4-5 दिन में छटपटा के मरेगा। और जिस जगह गिरेगा तो एकदम बढ़िया से सीज जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा, गायब, बढ़िया एकदम तुरंत मरेगा, उसको मरने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जहाँ दूर दूर तक जो है ना, जिस जगह गिरा है वहां तो तुरंत मरेगा। परमाणु बम जिस जगह गिरा है वहां तुरंत मरेगा, वहां क्या खतरनाक रिएक्शन होगा, बहुत खतरनाक। लेकिन अगल बगल में जो दूर सब में है, जहां प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन हवा बहेगा, वहां वो सब तरफ तरफ के मरेगा, पूरा खाली हो जाएगा, रेगिस्तान बना देगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है,
गिरा दिया था अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर। 10वां में है हिरोशिमा कविता, वहां पढ़िएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण, अन्योन्य क्रिया इत्यादि के बारे में अध्ययन करते। ये सब एक कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो बात आपको समझ में आ रहा है। भौतिक गुण तो रासायनिक गुण, भौतिक घटना तो रासायनिक घटना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक गुण, भौतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक गुण, रासायनिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाता है। खत्म हो गया। लेकिन इस बात को सिखाने के लिए दम लगाना होगा। आइए मेरे साथ दम लगाइए। तो देखो बाबू, यहां पर है कौन सी है? संघटन। इस संघटन का मतलब क्या होता है समझो। हाँ, यहां संघटन लिखते हैं। यहां संघटन है। देखो तो संघटन क्या होता है, समझा? समझना। संघटन का मतलब होता है बहुत से चीजों को मिलाकर। संघटन को अंग्रेजी में कंपोजिशन बोलते हैं। बहुत से चीजों को मिलाकर जब एक चीज बनाया जाता है उसको संघटन कहते हैं। जैसे समझा, और समझाते बढ़िया समझना। जैसे में आप खाना खाने बैठने वाले हैं और एकदम बढ़िया से एकदम सज धज के खाने वाले आदमी, इन एकदम एक्के में भात, दाल, सब्जी, पापड़, घी, पनीर सब डाल दिए, चौक दिए, मथ दिए, खा लेना सजा के। थोड़ा लग रहा है कि आज लग्जरी टाइप का खाना खाएंगे। तो एक प्लेट में आपको सलाद बनाना है। तो सलाद क्या ऐसे रहेगा? सलाद में आप टमाटर काटिएगा, मूली काटिएगा, थोड़ा चुकंदर काटिएगा, थोड़ा बीट, चुकंदर का बीट, अच्छा ठीक है, खीरा काटिएगा, गाजर काटिएगा, नींबू काटिएगा, धनिया का पत्ता काटिएगा, मिर्ची काटिएगा। ये सब काट के क्या बनाए? सलाद। तो सलाद का कंपोजिशन क्या हो गया? नींबू, मिर्ची, टमाटर, खीरा, चुकंदर और कौन सी था जी? ओ भूल गए हम। लेकिन ये सब क्या था? सलाद का कंपोजिशन था, सलाद का संगठन था। सलाद बनाने के लिए आप जिसका जिसका इस्तेमाल किए, सब काट उठ करके जो बनाए वो सलाद। क्या खाने का मन करने लगा? ना ध्यान दो, मन ललचने लगता है बाहर तो नहीं ना। जाओ इधर। क्या बुझा रहा है? जैसे आप घर में मैगी बनाते हैं, तो मैगी में आप जितना चीज डालें वो सब संगठन का ही हिस्सा है, कंपोजिशन ही है। क्या घर में ना ही सब किए? यही है पढ़ाई, घर से जोड़ के पढ़ना ना। तो हुंडी अभी केमिस्ट्री में जोड़, निश्चिंत रहो, ध्यान दो। कंपोजिशन का मतलब कई चीजों को मिलाकर एक चीज बना देना। ठीक है, जैसे अभी सलाद बना दिए, बहुत चीज को काट के बनाए, इसी को कंपोजिशन कहते हैं। मतलब कोई चीज, कोई पदार्थ किस किस से मिलकर बना है, जिस जिससे मिलकर बना होता है, उन्हीं के बारे में पढ़ना। किसमें? केमिस्ट्री में। कोई पदार्थ किससे किससे मिलकर बना है, इसको कहां पर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। कोई पदार्थ किससे किसके मिलकर बना है उसको कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। तो कंपोजिशन आप लोग जो है ना, खास करके सिरप में देखते होंगे। हिंदी में संगठन बोलते थे, अंग्रेजी में कंपोजिशन कहते हैं। यहां देखिए परिभाषा में लिखा होगा, परिभाषा में लिखा होगा, यहां देखो लिखा है। थोड़ा बुद्धि है ना? अरे हाँ, यहां देखो लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस। यहां फिजिक्स लिखा गया था, काट दिया साइंस, इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंट्रैक्शन etc ऑफ मैटर, सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड सब्सटेंस, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां देखिए लिखा है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब संगठन। यही कंपोजिशन आप यहां देखिए है। सिरप है, सिरप का फोटो। अरे सिरप घर में नहीं खोखी तोगी होता है, खोखी सब होता है ना, तो खोखी सब वाला जो, अरे यार खो जो करते हैं, तो उस रामदेव बाबा वाला खास करके देखना, वहां तो आरू बढ़िया हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। लेकिन यहां भी देखिए लिखा है। तो यहां देखिए तो ये सिरप का पूरा पर हल्का में इतना देखिए, यहाँ लिखा है
कंपोजिशन लिखा है। तो मतलब ये सिरप बनाने में किसका किसका इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए सबका इस्तेमाल हुआ है, सब का नाम लिखा है, कौन कितना बार कैसे कैसे किया, 10 ग्राम, 10 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, सब कुछ लिखा है। कलर भी देखिए कौन सा इसमें यूज हुआ है। सिरप बनाकर कलर सब का भी नहीं इस्तेमाल होगा, शुगर का भी इस्तेमाल होता है। उसी तरह से आप लोग देखिएगा खाना जो आप लोग बिस्कुट सब खरीद के लाते हैं, टूथपेस्ट पतंजलि सबका जो लाते हैं, उसमें सब चीज लिखा रहता है कैसे कैसे बना है। तो वही चीज बता रहे हैं, वो चीज किससे किससे मिलकर बना है उसी को कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन कोई पदार्थ किससे मिलकर बना है कहां पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। पदार्थ का संरचना क्या है, जैसे हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ संरचना, जैसे ये हीरा का संरचना, संरचना मतलब आंतरिक गुण, ये सब संरचना हीरा का संरचना है। इस प्रकार से हीरा का एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो ये हीरा का संरचना। तो हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ संरचना होगा। तो पदार्थ की संरचना के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हीरा का संरचना है, ये फ्लोरीन का संरचना है, ये देखिए ये सब हीरा सब दिख रहा है, ये हीरा है। ये रेड में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का संरचना है यहाँ है, हीरा का संरचना यहाँ है, फ्लोरीन का संरचना यहाँ है। फ्लोरीन फुटबॉल के आकार का होता है। ये हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सब कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन का। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में ये पढ़िएगा, ठीक है। संरचना सब के बारे में खास करके हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की संरचना के बारे में, पदार्थ किससे किससे मिलकर बना है, इनके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर जल बनाता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को यहाँ अन्योन क्रियाएं कहेंगे। इसके और इसके मिलने पर जो क्रिया हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, अन्योन क्रियाएं, ठीक है। क्या बोलेंगे, अन्योन क्रियाएं। यहां देखिए लिखा होगा, यहां पर लिखा है, अच्छा से देखना। अभी संगठन पर है, संरचना पर है। अब यहां देखिए अन्योन क्रियाएं लिखा है क्या, यहाँ अन्योन क्रियाएं लिखा है क्या, यहाँ अन्योन क्रियाएं दिख रहा है क्या। ये अन्योन क्रियाएं के बारे में, अन्योन क्रियाएं के मतलब होता है जब दो पदार्थ मिलता है तो वो मिलने वाला जो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ केमिकल रिएक्शन है ना जी, जल का निर्माण जो अभी यहाँ हम लोग किए हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है। हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार से एक दूसरे से क्रिया कर जल बनाता है, इस पूरे क्रिया को अन्योन क्रियाएं कहते हैं। इसी के बाद कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अन्योन क्रियाएं कहाँ होगा, केमिस्ट्री में होगा। तो कोई पदार्थ एक दूसरे से कैसे जुड़ रहा होता है, इसको हम लोग अन्योन क्रियाएं कहते हैं। कोई पदार्थ किस किस से मिलकर बना है, इसको हम लोग संघटन कहते हैं, ठीक है। कोई पदार्थ का क्या स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग संरचना कहते हैं। जैसे हम लोग का पूरा संरचना, पूरा एकदम सिस्टम, हड्डी पूरा व्यवस्था बढ़िया से है, तो हम लोग खड़ा है बढ़िया से एकदम, तो हड्डी का काम है, ठीक है। ये हड्डी है हमारे शरीर में जिससे हम लोग खड़ा है। हड्डी जब निकाल देता ना, गिर जाते एकदम भरभरा के, समझे कि ना। अगर जब कोई मुर्दा हवा से भरा, हवा निकाल दो कैसे लदाख दूर नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार हम लोग का जहाँ हड्डी सब निकाल लिया जाए तो लदाख दूर बैठ जाइएगा। जैसे दीवार में, दरवाजे में झुनझुना टांग देते हैं थोड़ा झालर टाइप का, तो सब एकदम एक सीधा रहता है। जैसे झालर को खोल के नीचे तो सब एक दूसरे पर बैठ जाता है। और से ही हम लोग सीधा रह पाते, इसका मुख्य कारण है हड्डी है। हड्डी निकाल देगा, हम लोग भी उसी तरह से झालर की तरह बैठ जाएंगे, समझे कि ना। चलो ठीक है। तो ये इसके साथ जो मिला है, इस मिलने की क्रिया को ही अन्योन क्रियाएं कहते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला करके जल बनाया है। अणु है, एक अणु 2 अणु, यहाँ 1 अणु, 2 अणु हाइड्रोजन का, 1 अणु जल का मिल के ना, 1 अणु ऑक्सीजन का मिल के जल का निर्माण किया। इसीलिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 1 अणु है, हाइड्रोजन का 2 अणु है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, ठीक है। ऑक्सीजन का अणु है, अणु मतलब 2 गो मिल गया। ऐसे 1 गो खाली ऑक्सीजन लीजिएगा तो ये परमाणु हो जाता है, 2 गो लिए हैं तब ये अणु है,
ठीक है। तो किसी पदार्थ का किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक दूसरे से कोई मिलता है उसको अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। और केमिकल गुण तो जानबे करते हैं, भीतर में जो घटित घटना होगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल गुण बोलेंगे। अब चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। अब लग रहा होगा तनी मनी बुझा गया होगा। अब देखिए तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, संगठन मतलब सलाद, संरचना मतलब वही स्ट्रक्चर भीतर में आपका किस प्रकार से डिजाइन किया गया, कैसे कोई बना है, मतलब उसका मतलब पूरा कंकाल कैसे कौन खड़ा है, कैसे कोई बना है, उसका हड्डी क्या है, संरचना, गुण मतलब सबके अंदर में कुछ ना कुछ गुण होगा, केमिकल रासायनिक गुण होगा, और अन्योन्य क्रिया मतलब कैसे कोई बन रहा है, एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, किस प्रकार से दोस्ती हुआ है। तो वो सब कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण, अन्योन्य क्रियाएं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन मतलब संगठन, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, इंट्रैक्शन मतलब अन्योन्य क्रियाएं, ईटीसी मतलब इत्यादि, ऑफ मैटर और या मैटर या सब्सटेंस पदार्थ या दोनों एक के बात है, पदार्थ ही है, मैटर या सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब देखिए इसका भी बाप होगा, इसका ही बाप होगा जी। तो सीधा सीधा इतना बार का नाम नहीं याद रखिएगा तो केमिस्ट्री का बाप सीधा बोलिएगा लेबोजियर है। इतना बार का नाम आपको यादो न रहेगा, यादो न रखना, तो बोलिए केमिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ लेबोजियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इतना याद रखना, इतना बार का नाम के एंटोनी बोलते रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा बार का नाम याद न रखना है, तो सीधा एंटोनी याद रखना है, न तो फिर लेबोजियर याद रखे नहीं, इधर अपने से सुरा दे देगा। इतना बार का नाम नहीं याद रख पाइएगा बाबू, बात मानो, लिख लो, याद करने का माने कर लो, लेकिन याद रखना लेबोजियर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पिता लेबोजियर को कहा जाता है और फिजिक्स का पिता आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का पिता किसको कहा जाता है, आइंस्टीन को। याद रखिएगा ये सब बात। और कल भी हम पढ़ाएंगे तो रिवीजन तो करते रहेंगे, रिवीजन हम करेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे, हुमच के करेंगे। 5 मिनट रिवीजन रोज क्लास में होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का पिता कहा जाता है और लेबोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो अब बायोलॉजी की ओर चले, चलो अब थोड़ा सा बायोलॉजी की ओर चलते हैं, थोड़ा समय देखते हैं, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उत्तरी की 1 घंटा 17 मिनट हो गया, हमको पता ही ना चला कैसे कैसे हो गया रे, आज तो लंबा वीडियो चला गया। तुरी का गड़बड़ा जाएगा, 1 घंटा पर आने का हम वादा किए थे, तो 1 घंटा 17 मिनट हो गया, आज 17 मिनट लगेगा। अब थोड़ा सा पढ़ा दिए, समझ गए, अब इधर आपको अपने से समझ। देखिए जमीन बनाने में समय लगता है। अब बायोलॉजी बस वही है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवित प्राणी को कौन ने देखा है, गाय, कुत्ता, घोड़ा, लोमड़ी, सियार, हम लोग, आप लोग सब जीवित प्राणी है, जो जिंदा है। प्राणी में हम लोग ही आते हैं, नहीं, जीवित प्राणी के संगठन मतलब जहां एक दूसरे का दुनिया, संगठन मतलब है, देखो हेलो संगठन, यह है संगठन। पूरा परिवार दिख रहा है, ये पूरा परिवार है, एक जगह सब बुझा गया है। देखो कैसे इंसान का वृद्धि हुआ, पूरा प्रोसेस को ही पढ़ना है। अब रोबोट बन जाइएगा हम लोग ना, यहां तक तो सीधा सीधा ठीक ठाक थे, अब रोबोट बनिएगा। तुरी के रोबोट बन चुके हैं, तो यस, और रोबोट वाला डांसो सब आने लगा है, फिल्म उलिम का हम देखे थे। चलो ठीक है, तो यहां पर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवित प्राणी के संगठन, संरचना, सबका अपना अपना संरचना है, जीवित प्राणी का हर एक चीज का संरचना है। गुण मतलब हमारा गुण, आपका गुण, सबका गुण है, सबका अपना अपना गुण होता है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, सबका अपना अपना जो है ना लक्षण होता है। किसी का लक्षण होता है एक रूम में बंद होकर के पढ़ते रहेगा, सोचते रहेगा हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, खाली सोचता है, पढ़ेगा नहीं, खाली सोचेगा। एक होता तनीटा सोचेगा, एक्शन लेगा, काम करेगा। थोड़ा बहुत खेला वाला करो यार, खाली पढ़ने से कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। हम सब कुछ देंगे आपको, निश्चिंत रहिए।
तो ये सब क्या है? गुण, क्रियाएं, वृद्धि। हम लोग वृद्धि के बुची टाकत है, धीरे धीरे या है बड़ा तार गाछ हो गया ना, तो हम लोग का वृद्धि हुआ। तथा विकास, वृद्धि, विकास। विकास मतलब जैसे हम लोग का शरीर का क्षेत्रफल बढ़ा, हाथ बढ़ा, मुंह बढ़ा, सब चीज बढ़ा। विकास मतलब अपने शरीर के साथ साथ, अपना विकास के साथ साथ परिवार का भी विकास कीजिएगा। विकास मतलब 1 से 2, 2 से 4। यहाँ ये विकास का मतलब धन दौलत संपदा नहीं, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि होना। विकास आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब जीव जंतुओं से संबंधित यहाँ पर हर एक कुछ पढ़ेंगे। ऐसा इसमें कोई बात आपको नहीं लग रहा है जो हम समझाना चाहिए, सब कुछ पहले समझा दिए, जमीन बना दिए। तो जीव जंतु की संरचना, जीव जंतु का ढांचा, जीव जंतु के बारे में पढ़ना, जीव जंतु से संबंधित हर एक घटना, सूक्ष्म जीव हो। अगर जहाँ परिभाषा इसका बनाएंगे तो 75 तरीके से आप बना पाइएगा, अलग अलग तरीके से, ठीक है। सूक्ष्म जीव के बारे में हो या फिर वायरस के बारे में हो, ये सब के बारे में, बीमारी के बारे में हो, दवाई के बारे में हो। दवाई के बारे में तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, दवाई के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। बीमारी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। थोड़ा कॉल आ रहा है, बात करते हैं। तो चलिए बायोलॉजी का परिभाषा में पढ़ रहे हैं जी। बायोलॉजी का परिभाषा तो सिखा दिए, लगभग हो ही गया है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है क्या? उतना ही जितना जरूरी था। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवित प्राणियों के संगठन, संरचना, गुण। इसमें ऐसा कोई शब्द जो आपको परेशान कर रहा है वो आप सिर्फ लिख के दे दीजिएगा, कमेंट करके दे दीजिएगा, हम उस शब्द को बता देंगे कल। जो शब्द आपको परेशान करे वो सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, उस शब्द पे हम कल बात कर देंगे। क्योंकि हर एक शब्द को समझना जरूरी है, तब परिभाषा समझ में आएगा, तब आप डेवलप कीजिएगा। संगठन, संरचना, गुण, क्रियाएं। क्रियाएं मतलब शरीर के अंदर में बहुत सा क्रियाएं होता है। जीव जगत में बहुत सी क्रियाएं हैं जिसको हम लोग को समझना है, एक एक करके जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब पढ़ेंगे। वृद्धि, शरीर का वृद्धि, विकास, वृद्धि होगा तथा विकास भी होगा। वृद्धि विकास एक ही तराजू का पलड़ा का बराबर ही बात है। आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे जीव विज्ञान कहेंगे, उसे बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कंपोजिशन संगठन, स्ट्रक्चर संरचना, प्रॉपर्टीज गुण, फंक्शन क्रियाएं, ग्रोथ वृद्धि, डेवलपमेंट विकास, ठीक है। अब पूरा लगता है कि भारत डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का, यातायात का, ट्रक का, जहाज का, मतलब पूरी तरीके से हर जगह से व्यवस्थाएं तंदुरुस्त कर रहा है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो बिहार में नहीं मिलता। धीरे धीरे बिहार भी करे, क्योंकि बिहार में जो 20 साल 25 साल से के नेता रह गया ना, नहीं करता विकास करना चाहिए। लेकिन बिहार से पता नहीं क्या दुश्मनी है सब नेता को। मोदी भी आएगा, हाँ तो मित्रों, भाइयों एवं बहनों, 5 किलो राशन सभी के घर में मिलेगा। इन्हें बोलेगा 5 किलो राशन देने लायक आपको बना देंगे, इन्हें बोलेगा सबको मिलेगा, और उसी में बिहार का जनता भी खुश। जबकि देखिए बिहार का विकास के अलावा और सब राज्य में कितना विकास हो। गुजरात में जहाँ पर मुख्यमंत्री रहा है नरेंद्र मोदी, क्या डेवलप किया, लेकिन बिहार के बारे में नहीं सोचा। सोचना चाहिए। पता नहीं सब नेता को बिहार से क्या दुश्मनी है। जिस भी नेता को बिहार से दुश्मनी है वो बनाना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते, काम बहुत किया है। लेकिन हाँ, यही एक नीतीश कुमार को गरहा में मिला था बिहार, अब उस मिट्टी को भर के बराबर क्या अब विकास करेगा। अगर जहाँ करने का दिल होगा जरूर करेगा, लेकिन ये 5 साल में जो नहीं करेगा तब बदल दिया जाएगा सरकार को, ठीक है। तो चलिए अब बिहार के बारे में, बाहर में जाए पहले, अभी बाहर में नजर, बिहार एकदम बढ़िया से रहे। बाहर में कह जाए बिहार, दिस इज माई बिहार है जी, बिहार है तो बाहर है, बाहर ने बिहार। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। देखिए, जानवर के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग अरस्तु चाचा को याद करेंगे। पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करने के लिए जो है हम लोग थियोफ्रेस्टर को याद करेंगे, ठीक है।
पूरे जीव विज्ञान का जनक नहीं है। पहले जानवरों के बारे में पढ़ते थे, पेड़ पौधा के नहीं, पेड़ पौधा के बारे में नहीं पढ़ते थे। इसीलिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यहां पर इतना ही याद रखना, ठीक है। एरिस्टोटल, अंग्रेजी में एरिस्टोटल होता है, अरस्तु को अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। यहां याद रखिएगा एरिस्टोटल। किसी को दिक्कत, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरे भाई गणित है कि नहीं? हाँ, उत्तरी गणित का परिभाषा ना है यहाँ, तो रुकिए गणित का परिभाषा लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। गणित में, गणित का कॉपी में गणित का परिभाषा लिखिएगा, फिजिक्स का कॉपी में फिजिक्स का लिखिएगा, बायोलॉजी का कॉपी में बायोलॉजी का, लेकिन विज्ञान का परिभाषा सभी कॉपी में लिखना है। और बाकी बात सबका परिभाषा सब में, सबका पिता सब में अपना अपना कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो गणित देखिए हौला है, इसमें कुछ ज़्यादा बकवासबाजी न है, गणित तो हौला है। क्या गणित के साथ हम लोग जिए हैं ना बहुत कुछ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग संख्या, वही गिनती सब, ठीक है, संख्या, मात्राओं, आकृतियों, वही फोटो तो त्रिभुज का या फिर चतुर्भुज का, वृत्त का, गोला का, छिन्नक का, आकृतियों, माप तथा इनके आपसी संबंधों के बारे में, जैसे त्रिभुज का समरूपता का गुण पढ़ना है, दोनों के बीच में संबंध निकालना है, त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, ठीक है। तो संबंध के बारे में जहां पर अध्ययन करेंगे, उन सारे चीज को जहां पर भी पढ़ेंगे उसको हम लोग गणित कहेंगे। और इसको अंग्रेजी में इस तरह से, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स, मेजरमेंट एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथ का परिभाषा, आप लोग मैथ को जिए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है ना, इसमें है क्या? संख्या को आप लोग जानते हैं, आकृति को जानते हैं, कोई भी प्रकार के फोटो को एक दूसरे से कैसे सर्वांगसम करना, जैसे त्रिभुज है उसको सर्वांगसम करना, सर्वांगसम का गुण जब पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा। वैसे सतमा में भी पढ़े होंगे, नवमा में भी पढ़े होंगे, समरूपता का गुण पढ़िएगा। यही सब रिलेशन सब के बारे में पढ़ना कहाँ है हम लोग को? गणित में पढ़ना है। गणित का बाप जो है ना, आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्किमिडीज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ये गणित का कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है आपको हर एक बात धीरे धीरे समझ में आया होगा। देखिए जमीन बनाने में समय लगता है, इधर कैसे खींचा गया, हर एक बात को खींच दिए। और गणित में आइए ना, एकदम विस्तार से पढ़ना है चैप्टर वाइज। अब चैप्टर शुरू होगा, अब गणित का हर एक लेक्चर आपको मिलेगा। अब फिजिक्स शुरू करेंगे तो फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू होगा, फिर अपवर्तन होगा, फिर मानव नेत्र होगा। जब ये तीनों चैप्टर खत्म करेंगे, सब प्रकाश से रिलेटेड है, मतलब प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, तब फिर हम लोग केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार लवण। जब ये दोनों चैप्टर खत्म होगा तब बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायोलॉजी में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक पढ़ाएंगे, तब फिर फिजिक्स में वापस लौटेंगे। इस तरीके से पूरे विज्ञान को पढ़ना है। और गणित को चैप्टर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद परिमेय पढ़ने के बाद फिर त्रिकोणमिति में चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन किए ताकि आपको बिहार बोर्ड का हर एक चीज़ को रिवीजन करने का पर्याप्त मौका मिले। तो आप सभी को अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ने, एक एक बातों को सीखने समझने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।